यहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते कल आखिरकार दुनिया पर टैरिफ का बोझ लाद ही दिया है। बीते कल यानी कि 2 अप्रैल को अपने ऐलान में उन्होंने दुनिया के 50 देशों पर आयात शुल्क लगा दिया, फिर चाहे वो दोस्त हो या फिर दुश्मन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसी को भी नहीं बख्शा और अमेरिका को निर्यात करने वाले हर देश पर आयात शुल्क लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी देश पर 10% तो किसी देश पर 49% तक टैरिफ लगाया है। हालांकि ट्रंप ने अपने इस कदम को डिस्काउंटेड टैरिफ भी बताया है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका अगर चाहता तो और कठोर कदम उठा सकता था। भारत हो या चीन, इजराइल हो या फिर पाकिस्तान, हर किसी को ट्रंप के इस ऐलान का दंश झेलना पड़ा है। और ट्रंप के टैरिफ का ऐलान करते हुए और क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किस देश पर कितने फीसदी टैरिफ लगाया गया है अमेरिका की तरफ से। तो सीधे तौर पर देखें तो कई देशों पर 10% टैरिफ लगाया गया है और इस 10% टैरिफ आखिर किन किन देशों पर लगा है सबसे पहले वो आपको बताते हैं। जहां आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम है, कोलंबिया है, तुर्की है, ये वो देश है जिन पर 10% टैरिफ लगाया गया है। इसके साथ ही अगर आगे हम देखें तो कोलंबिया, तुर्की के बाद में पेरू है और इसके साथ ही कोस्टा रिका है जिस पर 10% टैरिफ लगाया गया। डोमिनिकन रिपब्लिक है जिस पर 10% टैरिफ लगाया गया है। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात है, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, ये तमाम वो देश हैं जिन पर 10% टैरिफ लगाया गया है अमेरिका की तरफ से। तो पेरू, कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक और इसके अलावा अर्जेंटीना, ब्राजील, सिंगापुर, चिली, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम वो देश हैं जिन पर 10% टैरिफ लगाया गया है। लेकिन इसके साथ ही सिर्फ 10% नहीं बल्कि कई सारे ऐसे भी देश हैं जिन पर बहुत ज्यादा टैरिफ भी लगाया गया है। तो ये तो थे वो देश जिन पर 10% लगाया गया, लेकिन इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करें तो 30% टैरिफ उस पर लगा है। 30% और उससे ज्यादा टैरिफ किन किन देशों पर लगा है वो आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 29% टैरिफ लगाया गया है। कई देशों पर 11 से 30% टैरिफ लगा है। और इसके साथ ही ये तो बात रही पाकिस्तान की, लेकिन भारत पर इस वक्त 26% टैरिफ का ऐलान किया गया है। भारत के बाद अगर बात करें दक्षिण कोरिया की तो दक्षिण कोरिया पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान इस वक्त अमेरिका की तरफ से किया गया है। ये वो तमाम देश हैं जिन पर 11 से लेकर 30% तक टैरिफ लगाया गया है। इसके साथ ही अगर जापान की बात करें तो जापान और मलेशिया, इन दोनों ही देशों पर 24% टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया। इसके साथ ही जापान और मलेशिया दोनों पर 24% टैरिफ है। लेकिन मलेशिया के बाद अगर हम जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन पर भी टैरिफ लगाया गया है, लेकिन थोड़ा सा कम, यानी कि जॉर्डन पे 20% टैरिफ लगाया गया है। तो कई देशों पर ये टैरिफ लगाया गया है। कुल मिलाकर हम देखें तो 50 ऐसे ये देश हैं जिन पर टैरिफ लगा है और जॉर्डन के अलावा अगर हम देखें आगे तो और भी कई सारे देश हैं। इसके साथ ही 30% टैरिफ से ज्यादा वाले कौन कौन से देश हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले कंबोडिया जिस पर 49% टैरिफ लगाया गया है। सबसे ज्यादा टैरिफ कंबोडिया पर लगाया गया है। लाओस की अगर हम बात करें तो 48% टैरिफ लाओस पर लगाया गया है और लाओस के बाद में आता है मेडागास्कर जिस पर 47% टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया है। वियतनाम की अगर हम बात करें तो 46% टैरिफ वियतनाम पर भी अमेरिका की तरफ से लगाया गया। श्रीलंका, म्यांमार, ये दोनों देश ऐसे जिन पर 44% टैरिफ लगाया गया है। श्रीलंका और म्यांमार, हालांकि म्यांमार की अगर हम बात करें तो हाल ही में भूकंप से भी पीड़ित रहा है और ऐसे में म्यांमार पर भी 44% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है अमेरिका की तरफ से। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश पर 37% टैरिफ लगाया गया है। इसके साथ ही थाईलैंड, जहां पर प्रधानमंत्री का आज दौरा भी है, आप प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं और थाईलैंड में इस वक्त 36% टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया। चीन की अगर हम बात करें तो चीन ने 34% टैरिफ लगाया है। ताइवान पर 32% टैरिफ लगा है। इंडोनेशिया पर 32% टैरिफ लगा है। इसके साथ ही भारत को लेकिन 50% डिस्काउंट भी दिया गया क्योंकि ट्रंप ने दोस्ती भारत के साथ निभाते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने जब वो ऐलान कर रहे थे तो इस दौरान भारत का जिक्र करते उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा दोस्त बताया, अपना मित्र बताया और भारत पर 50% डिस्काउंट दिया है, यानी कि 26% टैरिफ लगाया गया है। इसके साथ ही टैरिफ पर बयान को लेकर के बयान में अपने और क्या कुछ कहा है ट्रंप की तरफ से वो आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सबसे अमीर देश बनेगा और अमेरिका फर्स्ट
लागू होगा आगे आने वाले समय में। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका में प्रोडक्ट बनाए जाए, ताकि जो कंपनियां हैं वो अमेरिका में ही प्रोडक्ट बनाए, जिससे कि वहां की मार्केटिंग भी हो, लोगों को नौकरियां भी मिले, कारखाने वापस अमेरिका लौटेंगे। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। और वहां पर अगर किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण होता है तो वो टैरिफ से कंपनी बच सकती है। कनाडा के डेयरी टैरिफ अनुचित है और हम किसानों के साथ है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका की आर्थिक आजादी का ये दिन है। लेकिन अब इस टैरिफ वॉर पर बाकी अन्य देशों की तरफ से क्या कुछ कमेंट्स आ रहे हैं वो एक बार आपको बता देते हैं। नॉर्वे के व्यापार और उद्योग मंत्री की तरफ से कहा गया कि वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ये बेहद ही गंभीर है जो लगातार ये टैरिफ इस वक्त लगाए गए हैं, जो ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया। इसके साथ ही कैरन केलर सटर, जो कि स्विस फेडरेशन के अध्यक्ष, वो कह रही हैं कि फेडरल काउंसिल जल्द ही अब अपने अगले कदम भी तय करेगा आगे आने वाले समय में। इसके अलावा अगर हम देखें तो एंथनी अल्बानीज हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि ये किसी दोस्त का काम नहीं है, क्योंकि अभी तक ये दोस्ती की बात कही जाती थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये दोस्त का काम नहीं है जो टैरिफ इस वक्त लगाए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कई सारी प्रतिक्रिया इस दौरान सामने आई हैं। अलग अलग देशों की प्रतिक्रिया हम आपको बता रहे हैं, जहां स्वीडन के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि स्वीडन मुक्त व्यापार, और इसी तरह से अलग अलग प्रतिक्रिया भी हमारे सामने आई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, फिलहाल अगर हम देखें तो ये टैरिफ वॉर कहीं ना कहीं छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, और टैरिफ में कई देशों पर 10% और अधिकतम अगर हम देखें तो 49% टैरिफ कंबोडिया पर लगाया गया है। देखिए, निश्चित तौर पे जो अभी टैरिफ प्लान था अमेरिका का पहले से, वो अमेरिका का टैरिफ प्लान कई रणनीतिक कारणों से होता था। मान लीजिए कंबोडिया, लाओस जैसे जो है पिछड़े देशों में अगर आते हैं तो उन पे टैरिफ पहले से कम था। और डोनाल्ड ट्रंप इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए एक वो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं, मतलब जिसका टैरिफ अगर उनके यहाँ ज़्यादा टैरिफ लगता था, उनका टैरिफ अमेरिका में कम लगता था, तो इस डिफरेंशियल के हिसाब से वो देख रहे हैं। तो पूरी जो गणित थी अमेरिका की टैरिफ लगाने की, वह गणित थी रणनीतिक कारणों से, पिछड़े देश होने के कारणों से। ये सारे गणित को डोनाल्ड ट्रंप उलट कर रहे हैं, और वे कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, मतलब जितना टैरिफ आप लगा रहे हैं उतना टैरिफ हम लगाएंगे। तो यह एक जो विश्व व्यवस्था में अमेरिका अपने आप को लीडर के रूप में अभी तक स्थापित किए हुए रहा था, अमेरिका उस पोजीशन से अब हट रहा है। अमेरिका अपने आप को रिचेस्ट कंट्री, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इन सारे जो नारे हैं, जार्गन्स हैं, उन जार्गन्स के बीच में अपने को कोशिश ये कर रहा है कि वो जहां से संभव हो, जहां हो सकता है वहां से पैसा उगा है। लेकिन निश्चित तौर पे समस्या सिर्फ यही नहीं है जी, बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि अब बाकी अन्य देशों की तरफ से और क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती। फिलहाल